मैंने लड़ाई लड़ा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नो नहीं है पावर द स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट इज द मैटर ऑफ SC ST। तब घबराए लोग, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जमानत नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ उसमें अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम में कि ऐसी जातियों के साथ जो धोखा करेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो कुछ भी हो, वो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। 27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। विधानसभा की कार्रवाई जो है कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समाज के लोगों का जो है मुद्दा, वही पुराना मुद्दा जो पिछले 8-9 सालों से लगातार ये अपने मछुआरा समाज को आरक्षण को लेकर मुद्दा लगातार उठाते आ रहे हैं, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानने की कोशिश करेंगे। 20 तारीख को जो है दिल्ली में अधिवेशन भी है, क्या कुछ मामला है दिल्ली में? 20 तारीख को अधिवेशन भी है। लगातार आप 8-9 सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने, आखिर कहाँ पेच फंस रहा है? कि आपके हिसाब से 8-9 सालों का संघर्ष है, लेकिन हमारे पुरखों का बड़ा लंबा संघर्ष है। विदेशी ताकतों से, सीधे सड़क हाईवे नहीं था, नदियों से था, तो सारे विदेशियों से लड़ने में निषादी आगे आए, उजड़े मरे, यही आगे आए। देश आज़ाद हुआ, लेकिन धोखा, राजनीति का मतलब ही है कि अंग्रेजों मुगलों ने तो धोखा दिया, जो सत्ता में रहने वालों लोगों ने धोखा दिया, जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ ऐसे पॉलिथीन में है, पॉलिटाइन में, भूमिहीन है, जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था। अंथा समय नंगैर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के अनुसार इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए शिक्षा। तो लेकिन सब है ना, कहने बेईमान लोग हैं, तो संविधान किसी के हाथ में आ जाए तो उसका होगा, तो बेईमान लोगों ने इन्हें बर्बाद कर दिया। मैं तो चाहता हूँ संविधान में इनका हिस्सा लिखा गया है। ये लड़ाई लंबी है, दर्जनों नेता हमारे इस लड़ाई में शामिल हुए और मारे गए, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल हो, जयपाल कश्यप हो, जोरी बिंद हो, चाहे वो हमारे जो है फूलन देवी हो, और ये सारे नेता मारे गए। और इन जो राजनीतिक छद्मझारी लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, ये लोग इस नेताओं को धरती से उठा लिया। आज के दिन में इनको तो मैं इस बार CBI मांग के कर सकता हूँ, किया भी हूँ, और सरकार को चाहिए कि इनकी सरकारों में, अब हमको कितना दिन तक मेरा समाज जिंदा रखता है, लेकिन मैं तो जब तक रहूँगा कफन बांधा। बुद्ध ने अपने अंतिम सांस तक उन्होंने अपने विचारधारा का प्रचार किया। तो मैं भी एक निषाद राज का वंशज हूँ। भगवान राम को निषाद राज गले लगाया था भगवान राम ने, और रावण को ख़त्म किया, दुख देने वाले को ख़त्म किया राज्याभिषेक में। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि सुख देने वाला, संविधान से ही सुख मिलेगा। दलित दलदल में थे, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए, देखो आज महल में है। देख लो किस तरीके से उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते, तब हाकिम पैदा होते। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह आए, देखो उससे पहले चरवाह पैदा होते थे, कलम चलाने वाले, प्रदेश देश चलाने वाले, है ना, आज है ना। सपा बसपा जो है आप में निषाद पार्टी, निषादों मछुआरों में देश को आज़ाद कराने वाली, जो उत्तर प्रदेश में 193 जातियाँ, 578 जातियाँ पूरे देश को, जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, उन्हें अंथा समय नंगैर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कहती है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। असली राष्ट्रवादी लोग हैं, इनके आगे आना चाहिए। तो ऐसे राष्ट्रवादियों की सोच के लिए मैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमको इसीलिए दिया कि संविधान से ही अधिकार मिलता है, संविधान से सुरक्षा समृद्धि मिलती है। तो वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है निषादों का। ये जो आरक्षण है, मझवार तुरैया, ये संवैधानिक आरक्षण है, लेकिन संविधान में राज्य सरकारों को सबको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। जब भारत के संविधान में हम अनुसूचित जाति में है, लेकिन बेईमान के संविधान में हम लोग, इन्होंने अलग से कानून बना दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। बताओ 1950 में 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये जो है 50 में लिखे हम अनुसूचित में, 1966 में गिनती करा दिया, 70 लाख थे, अभी 7000 कर दिया। तो ये बेईमान लोगों ने 1994 में पिछड़ी डाल दिया। मैंने लड़ाई लड़ा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नो नहीं है पावर द स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट इज द मैटर ऑफ SC ST। तब घबराए लोग, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जमानत नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ उसमें अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम में कि ऐसी जातियों के साथ जो धोखा करेगा, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो कुछ भी हो, वो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। बिल्कुल। तब इन लोगों ने एक चीज, सपा बसपा जो है उनको निकाला राज्यपाल ने, इन्हें अब केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बाथम प्रजापति राजभर नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति के बच्चे का लाभ दिया जाए। राष्ट्रपति ने अनुसूचित बना दिया, राज्यपाल ने। ये रोड़ा बीच वाले हमारे समाज को शिक्षा झुआ भरोट को पौआ पिला पिला के इनको बर्बाद कर दिया।
अभी बेचारे इनको पढ़ाने में थोड़ा समय लग रहा है हमें। एक तो नदियों किनारे हैं, सबने लूटा है, सबने बर्बाद किया है। अब क्या है, अगर नहीं, आप तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज के लोगों के लिए। सपा बसपा ने आरक्षण नहीं दिया, अभी आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के साथ हैं, उन्हें जरूरत थी, आपने सहयोग भी किया। अब आप कैबिनेट मंत्री हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 27 का चुनाव नजदीक है, कैसे आपको लगता है कि अपने समाज के लोगों को समाज को सम्मान चीज पहले चाहिए, फिर सुरक्षा, तब समृद्धि का नंबर आता है। सब समृद्धि खोजते हैं, अरे पहले सम्मानित थे प्रकाश, तब ना आज सुरक्षित और समृद्धिशाली हैं। दलित देखो पहले कहाँ थे, अपमानित थे नीचे, पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा सम्मान मिला, अम्बेडकर ने लिखा, फिर सुरक्षा हो गए कानून से, अब समृद्धि से बजट में हिस्सा मिलता। तो अब इनको सम्मान कैसे मिलेगा जब हम संविधान में मतलब अधिकार दिलाएंगे। इनके लिए इनको जनाना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो अभी मैंने पिछली सरकारों ने पूरे 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों को दिया, जिसकी 18% आबादी हो, जो उजड़े लोग हैं, भूमिहीन हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़कों पर हैं, झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हुए हैं बेचारे हैं, इनको 3,000 करोड़ रुपया मोदी जी को 6.5 साल के अंदर मत्स्य मंत्रालय ने किया, 41,500 करोड़ रुपया मत्स्य मंत्रालय को दिया पूरे देश मछुआरों के लिए। उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। अभी शिक्षा के लिए पैसा है, निषाद का बेटा और बेटी जिसका आय 2 लाख, छोटी छोटी जरूरतें तो पूरी हो रही है, लेकिन जाने दीजिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई पैसा नहीं था, फीस नहीं था, हाई स्कूल पढ़ लिए, फेल हो गए, भाग गए, आगे पढ़ने का पैसा नहीं है, जिसके पास रुपया रहेगा पढ़ेगा ना सड़ेगा। यही व्यवस्था है ना पिछली सरकारों से आज तक। तो उनके लिए पैसा लाया कि जो इंटर में पढ़ेगा, हाई स्कूल में पढ़ेगा 10,000, बीए इंटर में पढ़ेगा 20,000, बीए में पढ़ेगा 30,000, उससे ऊपर पढ़ेगा 50,000 अनुदान देकर इनके बच्चे पढ़ाएंगे। कोई सरकार है क्या अब तक ऐसा? इन लोगों ने तो छीना था, आज के दिन में कम से कम हमने लाया है। इनकी माताओं के लिए तमाम योजनाएं लाया, इलाज के लिए लाया, फ्री का बीमा है, इनका अनुदान है। आज के दिन में 14,000 लोगों का मैंने दिया सिलेक्शन, उसमें 10,000 लोग निषादी हैं खाली हैं, 5,000 लोग आ रहे हैं, कहना है निषाद को अवसर मिलना चाहिए, बहुत निचले पावदान पर है, दूसरे समाज के लोग सम्मान दे रहे हैं। पहले केवटा मल्लावा बिंदवा कैसे पर जैसे कहानी सुनते थे, निषाद है, केवट है, कहें दूर डंडा और मारो सालों को, जय डंडा मारो तय 500 रुपया मिलता था उनको। अरे यार, मैं कहता अपनी संख्या से 100 गुना हाथी है, 100 गुना साइकिल है, तो यही था ना निषाद। अंधा बनता था अंधा, अब चलता था उनका धंधा, उठाता था इनका झंडा और खाता था डंडा, तो ये था। अब तो जाता निषाद कहीं, कहता आइए निषाद जी, आइए निषाद जी, टोपी लगा लिया ना और नीला कहा तो जय निषाद राज बोल दिया, कहा वो निषाद जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री वाली टीम वाले हैं, प्रधान जी जय निषाद राज बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी जय जय निषाद राज बोलते हैं। इसको निषाद राज के किले वाले हैं, ये नीचे मछली मारने वाले नहीं केवल हैं, वो तो भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं। अब जितने भी हिंदू बड़े जाति के लोग भी अब सम्मान करते हैं, अरे यार तो अब तो भगवान राम को पार उतारने वाले हैं। तो सम्मान बड़ी चीज होती है। फिर सुरक्षित है आज इस सरकार में, हैं कितने सताए जाते थे, हैं क्या बात करते हैं, आज फिर समृद्धशाली भी हो रहे हैं धीरे धीरे। मत्स्य विकास में, मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर का है। इनलैंड फिशरी डेवलपमेंट, मतलब हमारा प्रदेश 1 नंबर पर मछली उत्पादन में है, मतलब 1 नंबर का इनाम पाया है। तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ा है, निषादों का आय बढ़ा है, उसी से पता चल जाता है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर में हमारा 27% का ग्रोथ है। तो आज के दिन में यह संभव। अच्छा, 20 तारीख को जो आपका सम्मेलन है, किन मुद्दों के तहत है और क्या लगता है कि इस बार आरक्षण का जो आपका मुद्दा है वो हल होगा? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें ताकत क्षमतावान कार्यकर्ता लाए जाते हैं, जो अक्षम हो जाते, उदासीन हो जाते, निष्क्रिय हो जाते, किसी कारणवश किसी और परिस्थितियों के कारण वो जो है बेचारे वो अपने दायित्व को नहीं निभा पाते हैं। तो राष्ट्रीय अधिवेशन में भी एक तो विकास के क्रम में पार्टी को खड़ा बढ़ा करने के लिए, अब हमें अगर हमें मान्यता प्राप्त करना है अपने राजनीतिक दल को, तो हमें कम से कम 10% सीट लड़नी होगी, 41 सीट कम से कम 1% वोट पाना होगा, तब हमारा चुनाव रजिस्टर्ड होगा। तो हम कहते हैं भाई अपना दल का हो गया, उसी तरीके निषाद पार्टी का भी। तो ये तभी संभव जब हम पार्टी का अधिवेशन करें, प्रस्ताव पारित करें, और उसमें आरक्षण के मुद्दे का भी बात चलेगा कि भाई पिछली सरकारों ने कितना हमारा नुकसान किया है, कि न कहते थे कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए, जब विशंबर जी आवाज़ उठाते थे सपा लोग भाग जाते थे, और प्रस्ताव तो अब आप ही आवाज उठा रहे हैं, तभी भी तो कुछ आज के दिन बहुत है। आज के दिन में कम से कम पहल तो हुआ।
पहली बार है हमारे पास दस्तावेज नहीं था कि हम अनुसूचित जाति में हैं। योगी जी ने पहली पत्र लिखा, अर्जियान लिख के दे दिया कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। इनकी गिनती 1961 में 1900 अनुसूचित में हुई थी। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए? अब वो हल हो रहा, पत्र आया। बिल्कुल, मछुआरा समाज उम्मीद भी लगाया है कि आखिरी जो है आरक्षण वाला जो मुद्दा है वो 27 से पहले हल हो जाए। देखिए, आरक्षण भीख नहीं है, ये हमारे पुरखों के खून और संघर्षों का परिणाम है। ये इन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, फांसी पे चढ़े हैं, भीख थोड़ी है। ये सभी हैं, लेकिन मिलना किसे चाहिए? अब देखो, हाथी वाले में कौन है? वही 3000 परिवार है, पूरा हाथी का हिस्सा खाते हैं, पूरा अनुसूचित जाति का। उन्हीं घर में सब नौकरी है। अभी गांव के ननकू राम वैसे बेचारा है, हाँ देखो कैसे है। यही 27% पिछड़ी जातियों में कितना है? 3-4 हजार लोग हैं कुल, सब 27% में सारे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर सब हुए हैं। बाकी कहाँ गए भाई और जातियाँ? तो इनको मैं जगा रहा हूँ कि निचले पावदान पे रहने वाला, जो अंतिम पावदान पे गांव में है, झोपड़ी में रहता है, उसको अवसर मिले। ये तब होगा जब शिक्षा की तरफ आएगा। शिक्षा तब मिलेगी जब वो अनुसूचित जाति में आएगा। तो उसको जगा रहा हूँ, निचले पावदान पर पहुँच रहा हूँ। और जिस दिन सेना बन जाएगी, ये जहुआ वरोड़ जो पौआ पीता था, तो पावर के लिए जिस दिन आवाज़ उठाना शुरू कर देगा, वो भगाना शुरू किया है। जैसे सपाई नेता कोई निषाद जाता, निषाद गाँव का, तो भागो भागो भागो, तुम्हारे समय में लूटा गया था मेरा आरक्षण है। बसपा वाला जो निषाद कोई दिखाता है निषाद, अरे ओहो तुम ही तो थे ना हाथी के समय, जब बहन जी ने कलम आते ही हमारा आरक्षण छीन लिया, वर्ग 3 की रोजी रोटी छीन लिया। भगाओ, उनको देखते ही कहता भैया बंद करो ये सब, जिस ये है। तो मतलब 20 तारीख को जो अधिवेशन है उसमें अपने समाज के लोगों को जगाने के लिए आप लोग जो है पूरा प्रदेश के, पूरे देश के लोग आएंगे और उसमें प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव में कुछ विशेष चीजें आएंगी और इस आरक्षण को कैसे आगे चला जाएगा। 2027 में जिन जिन पार्टियों ने धोखा दिया है, आपके आरक्षण में रोड़ा बने हैं, उन्हें सत्ता से हटाया जाए। जो पहल कर रहा हो, वो तो सत्ता से हटी ही है। नहीं आए बीच रोका जाएगा ना, फिर आ जाएंगे, फिर खा जाएंगे। फिर हमारा समय आंदोलन, आखिर इतना देर हुआ, हम लोग आवाज उठाते थे ना, गोली मारने वाले, जेल भेजवाने वाले, आरक्षण तो विरोधी। आप तो आवाज उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अपनी सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं। नहीं आप आवाज नहीं, हम तो उठाते हैं ना, हम अपनी आवाज। देखो, बच्चा दूध रोए ना तो दूध थोड़ी मिलेगा उसे, भले माँ के गोद में है तो उसे रोना, माँ को कष्ट पहुंचाना थोड़ी होता है। माँ के अंदर चेतना पैदा करना होता है कि नहीं, ये भी हमारे साथ। ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो मछुआरा समाज जो है उनके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है और जो आरक्षण का मुद्दा है उसके लिए भी 20 तारीख को दिल्ली में अधिवेशन होना है। देश भर से मछुआरा समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे और वहाँ पर बातें होगी और सहमति बनेगी। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।